हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेरी हार्टी वेलकम टू दिस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला. माय नेम इज नुपुर शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. जी हाँ बच्चों, आज हम लोग एक चैप्टर करेंगे जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. फुटप्रिंट्स का मतलब होता है पैरों की छाप. पैरों की छाप है लेकिन पैर नहीं है. जी हाँ, वो पर्सन ही नहीं है जिसके पैरों की छाप है, वो दिखाई नहीं दे रहा है. ये कैसे होता है, यही हम इस चैप्टर में जो है वो जानने वाले हैं. तो क्या करेंगे, सबसे पहले की पॉइंट समझ लेते हैं इस चैप्टर को. देखो भाई, आपने इनविजिबिलिटी के ऊपर बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जिसमें इंसान जो है ना वो गायब हो जाता है. ठीक है, गायब हो जाता है और गायब होके क्या करता है, दूसरों को या तो बहुत परेशान करता है या कुछ भी अपने खुद के एडवेंचर्स में जो है वो लगा रहता है. बहुत सारे ऐसे नॉवेल्स हैं, बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं, वेब सीरीज हैं, सीरियल्स हैं, कार्टून है. कार्टून में तो ऐसा कई बार होता है. टॉम एंड जेरी में कई बार जेरी जो है अपने ऊपर इनविजिबल इंक जो है वो लगा लेता है और दिखाई देना बंद हो जाता है और फिर उसके बाद टॉम को बहुत ज्यादा परेशान करता है. वैसा ही है इस चैप्टर में. यहां पर जो है, जो इनविजिबल हो जाता है वो है एक साइंटिस्ट जिसका नाम है ग्रिफिन. ये जो ग्रिफिन साइंटिस्ट है बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है बच्चों, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, लेकिन थोड़ा सा एक्सेंट्रिक है. एक्सेंट्रिक यानी कि थोड़ा सा अजीब है. ये जो है बहुत ज्यादा मेहनती है, हार्ड वर्किंग है, डिलिजेंट है. एक के बाद इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स करता है और एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद एक मार्वलस डिस्कवरी कर लेता है. बहुत बढ़िया डिस्कवरी करता है. और वो क्या, वो एक ऐसा ड्रग बनाता है जिसको पीने के बाद इंसान गायब हो जाता है. जी हाँ, इंसान गायब हो जाता है. लेकिन ये क्या करता है, इतनी बढ़िया डिस्कवरी का क्या लोगों की मदद करता है, सोसाइटी की मदद करता है? नहीं भाई, वो खुद ही पी लेता है. ठीक है, खुद ही पी जाता है और खुद ही पी जाने के बाद लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करता है. बहुत ज्यादा सेल्फिश पर्सन दिखाया गया है इसको. ठीक है, बहुत ही ज्यादा किस तरह का पर्सन है जिसे दूसरों को परेशान करने में बहुत मजा आता है. सोसाइटी की कोई मदद नहीं करनी है, ह्यूमैनिटी की कोई मदद नहीं करनी है अपनी साइंटिफिक डिस्कवरी की वजह से, बल्कि उसका मिसयूज करना है. ये चैप्टर ही इसके बारे में है. किसके बारे में है कि साइंस का कैसे लोग मिसयूज करते हैं, मतलब लोगों की भलाई की बजाय उसका किस तरह से गलत इस्तेमाल करते हैं. तो क्या है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इज अ स्टोरी अबाउट एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट. एज आई टोल्ड यू कि ये है एक बहुत ज्यादा स्ट्रेंज से साइंटिस्ट के बारे में. ठीक है, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द नॉवल ऑफ H.G. वेल्स द इनविजिबल मैन. ये आपको याद रखना है कि H.G. वेल्स है इसका राइटर. इस राइटर ने, जो ये नॉवेलिस्ट है, उसने एक नॉवेल लिखा था इनविजिबल मैन. ये द इनविजिबल मैन से ना छोटा सा एक पोर्शन को उठाया गया है. तो ये चैप्टर द इनविजिबल मैन नॉवेल में से है. Once two boys were surprised to see the fresh muddy imprints of the bare feet without any trace of any man. एक बार दो लड़के क्या देखते हैं कि ना फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स है. फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स यानी कि मड क्या होता है, मड होता है ऐसे जो धूल मिट्टी होती है. तो मिट्टी पर जो है ना उसकी छाप जो है वो पड़ी हुई है, रेत की छाप जो है पड़ी हुई है. और ऐसा लग रहा है जैसे नंगे पांव होती है, नंगे पांव जो है कोई चल रहा है और उसके जो है पैरों की छाप है. विदाउट एनी ट्रेस ऑफ एनीवन, यानी कि वहां किसी की ट्रेस नहीं होती, कोई पर्सन नजर नहीं आ रहा है लेकिन पैरों की छाप जो है वो नजर आ रही है. एक्चुअली दे वर फॉलोइंग अ साइंटिस्ट कॉल्ड ग्रिफिन हु हैड डिस्कवर्ड अ रेयर ड्रग दैट व्हेन ईटन मेक्स अ पर्सन इनविजिबल. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये साइंटिस्ट होता है. एक्चुअली वो फॉलो किसको कर रहे होते हैं, एक साइंटिस्ट को जिसका नाम होता है ग्रिफिन. ग्रिफिन ने क्या करा होता है, एक ऐसा पोशन बनाया होता है जिससे इंसान इनविजिबल हो जाता है. तो मैंने बताया कि वो बहुत खुराफाती दिमाग का है, तो खुद ही पी जाता है उसको, खुद ही उस ड्रग को पी जाता है और उसके बाद गायब हो जाता है. जब वो गायब हो जाता है तो हर जगह उसकी छाप जो है वो मतलब छूटती जाती है. और ये लोग भी, वो लड़के भी सोच रहे होते हैं अरे यार ये पैरों की छाप कैसे बन रही है, तो उसे फॉलो करते रहते हैं. अब ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट ही वॉज अ लॉलेस पर्सन. ग्रिफिन एक जो है क्या होता है, एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट है, ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, लेकिन वो बहुत ज्यादा क्या होता है, लॉलेस. लॉलेस का मतलब होता है कानून ब्रेक करने वाला. मैंने आपको बताना खुराफाती दिमाग है इसका, अच्छा दिमाग नहीं है, सही दिमाग नहीं है. वो तरह कईयों को दिमाग दिया हुआ है लेकिन दिमाग को हमेशा उल्टी जगह लगाता है ये. ठीक है, तो ये क्या होता है, लॉलेस होता है, कानून को हमेशा ब्रेक करता रहता है. ही सेट फायर टू द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड एंड रैन अवे आफ्टर बिकमिंग इनविजिबल. वो क्या करता है, ही सेट्स फायर, वो आग लगा देता है अपने मकान मालिक के घर पर. भाई ये क्या है, बड़ा ही गुस्से वाला आदमी है, बहुत ज्यादा एक तो शॉर्ट टेम्पर्ड है और बहुत रिवेंजफुल है, बड़ा मतलब उसे बदला लेने की बहुत ज्यादा इच्छा रहती है. तो इसका जो लैंडलॉर्ड है वो उसे पसंद नहीं करता और इसे पता होता है इसका लैंडलॉर्ड ना इसे किसी दिन निकाल देगा. तो इसे बहुत गुस्सा आता है, तो वो उसके ही घर को आग लगा देता है और फिर चलता बनता है. ठीक है, फिर क्या करता है, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड ऑफ लंडन ही स्लिप्ड इनटू अ स्टोर. अब वो वहां से चला तो जाता है. अब बच्चों एक बात आपको याद रखनी है, ये पर्सन जो है ना अगर कपड़े पहन लेगा तो कपड़े तो दिखाई देंगे ना,
कपड़े तो दिखाई देंगे क्योंकि इसकी बॉडी इनविजिबल हुई है, लेकिन अभी भी सॉलिड है लाइक अ ग्लास। समझ रहे हो, इनविजिबल है लेकिन अभी भी आप इसको छुओगे, अगर ऐसे हवा में हाथ मारोगे दिखाई कोई नहीं देगा, लेकिन छुओगे तो पता है कि कोई सॉलिड चीज है। तो उसके ऊपर अगर आप कपड़े पहनोगे तो कपड़े नजर आएंगे। तो अगर इसको पूरा इनविजिबल होना है तो इसको अपने सारे कपड़े उतारने पड़ते हैं। अपने लैंडलॉर्ड के घर पर आग लगाने के बाद ये क्या करता है, सारे कपड़ों को निकाल कर भाग जाता है। अब लंदन में उस टाइम पे मिड टाइम होता है, विंटर का, मिड विंटर चल रही होती है और बहुत ज्यादा ठंड होती है लंदन में। तो वो क्या करता है, ही स्लिप्स इनटू अ स्टोर, वो एक स्टोर में चला जाता है, ठीक है, लंदन स्टोर में वो चला जाता है। देयर ही एंजॉयड द फूड, कंफर्ट्स एंड क्लोथिंग। वहां क्या होता है, वो इंतजार करता है कि कब लंदन स्टोर बंद हो जाएगा। जब स्टोर बंद हो जाता है तो वो वहां से खाना चुराता है, वहां कपड़े खूब सारे पहन लेता है और वहां पर एक पाइल ऑफ क्विल्ट्स यानी कि एक रजाइयों के ढेर के ऊपर जो है वो सो जाता है। लेकिन सोते सोते नींद बेचारे को बहुत ज्यादा आ जाती है, नींद उसकी खुलती नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग एस्केप्ड बाय टेकिंग ऑफ his clothes from the grip of workers। भाई अगले दिन क्या होता है, वर्कर्स जो है उसको देखते हैं, वर्कर्स देखते हैं यार ये कौन अजीब सा पर्सन पड़ा हुआ है इन रजाइयों के ऊपर, तो उसके पीछे वो भागने लगते हैं और उनसे बचने के लिए वो एक एक करके अपने कपड़े निकालने लगता है। जैसे कि यहाँ दिख रहा है ना, एक एक करके अपने सारे कपड़े निकाल देता है, क्योंकि उसे पता है पूरे कपड़े निकाल दिए तो मैं बिल्कुल इनविजिबल हो जाऊंगा और मुझे पकड़ना इम्पॉसिबल हो जाएगा। Then he entered a theatrical house, changed himself into with artificial costumes, nose, whiskers and bandage, hit the shopkeeper, robbed him and took train to the village Iping। भाई क्या है, अब उसको समझ में आ गया, उसको एक बात समझ में आ गई कि मैं हमेशा इनविजिबल बन के तो नहीं घूम सकता, इतनी ज्यादा ठंड है भाई, कपड़े पहनने की तो मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वो डिसाइड करता है कि मैं ना जाऊंगा एक थिएट्रिकल हाउस, वो कहाँ होता है, ड्रूरी लेन में, ठीक है, ये याद रखना है आपको। ये थिएट्रिकल हाउस कहाँ होता है, ड्रूरी लेन। ड्रूरी लेन में थिएटर्स की एक लाइन होती है। थिएटर समझते हो ना, उस टाइम पे ये तब की बात चल रही है जहां पर मतलब थिएटर होते थे, बहुत सारे प्लेस होते थे। अब जो प्लेस होते हैं वहां पर स्टोर्स भी हैं जो कि नकली सामान भेजते हैं, आर्टिफिशियल, क्योंकि लोग जो हैं जो भी प्ले में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो नकली दाढ़ी मूछ जो है वो लगाते हैं। तो वो सोचता है कि अपनी बॉडी को मैं कैसे कवर करूं, तो वो बहुत सारे प्रॉप्स वहां से चुरा लेता है। क्या क्या चुराता है बच्चों, आर्टिफिशियल कॉस्ट्यूम्स ले लेता है, नोज, आर्टिफिशियल नाक जो है, क्योंकि नाक लेनी तो जरूरी है ना, नाक तो उसकी नजर नहीं आ रही है, तो आर्टिफिशियल नोज लेता है। विस्कर्स होते हैं ये ऐसे जो कलम होती है ना साइड में, ये ऐसे वाली, वो लेता है। बैंडेज से पूरे मुंह को ढक लेता है अपना, ठीक है, पूरा मुंह ढक लेता है। कोई भी देखने वाला ये सोचेगा कि इसको बहुत सारी चोटें लगी हुई हैं, इसलिए उसने पूरा ढका हुआ है। नोज की भी शेप बन जाती है जब वो ऐसे ऐसे जो है वो कर लेता है। हिट द शॉपकीपर, अब क्या करता है, चश्मा लगा लेता है। ये सारी चीजें करने के बाद शॉपकीपर को भी नहीं बख्शता, वहां पर जो ये ड्रूरी लेन में उस जो दुकान में जो पर्सन होता है उसको भी मारता है, उसको लूट कर वहां से चला जाता है। उसकी जेब में जितने भी पैसे होते हैं उन्हें लेकर लौट नहीं जाता, एक्चुअली चला जाता है आइपिंग। आइपिंग एक जगह है बच्चों, आइपिंग एक विलेज टाइप है और आइपिंग में वो जाता है। आइपिंग में जाकर वो सोचता है कि मैं यहाँ पर एक इन में किराए पर रहना शुरू कर दूंगा। इन का मतलब होता है एक होटल टाइप, होटल में जाके जो है वो किराए पर रहने लग जाता है, ठीक है। क्या होता है, इन आइपिंग ही रेंटेड अ रूम इन एन इन ओन्ड बाय मिस्टर एंड मिसेस हॉल। यहाँ हम मिलते हैं मिस्टर एंड मिसेस हॉल से। मिसेस हॉल जो है रिसेप्शन पे बैठी होती हैं, वो देखती हैं यार ये कौन अजीब सा पर्सन आया है और इस टाइम पे इतनी सर्दियों में आया कौन है यहाँ पर आइपिंग में घूमने के लिए और कितना अजीब सा ये दिख रहा है। तो वो उसके साथ कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो है वो बिल्कुल झड़क जाता है, उसको जो है गुस्सा आ जाता है कि मेरे साथ बात मत करो। वो कहता है देखो भाई, मैं यहाँ जो है सॉलिट्यूड की तलाश में आया हूँ, अकेलेपन की तलाश में आया हूँ, तो कोई भी जो है इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई भी जो है मुझे परेशान नहीं करेगा, मेरे रूम में कोई नहीं आएगा, मैं यहाँ अकेले रहूंगा, मैं किसी काम पर, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं। तो वो सोचती हैं कि ठीक है यार, कोई अजीब सा साइंटिस्ट है और ऊपर से इसने एडवांस में पैसे दिए हैं तो क्या फर्क पड़ता है। तो मिसेस हॉल भी भूल जाती हैं उसके बारे में। मिसेस हॉल कहती है कोई बात नहीं, अजीब है तो क्या हुआ, एडवांस में पैसा तो मिल गया। आगे his strange looks and activities invited people's curiosity and attention। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो बहुत strange दिख रहा है, इतनी सारी पट्टियां बंधी हुई हैं। वो बोलता है कि भाई मेरा कोई एक्सीडेंट हो गया था इसलिए इतनी सारी पट्टियां बंधी हुई हैं, लेकिन लोगों की क्यूरियोसिटी, लोगों की अटेंशन सारी की सारी उसकी तरफ जो है वो जाती है, लोग उसे नोटिस जरूर कर लेते हैं। Once he stole money from the house of a clergyman। अब क्या होता है, कुछ दिन हो जाते हैं उसे आइपिंग में रहते हुए, उस इन में धीरे धीरे उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। वो कौन सा पैसे कमाने बाहर जाता था, तो वो सोचता है कि मैं किसी क्लर्जीमैन के यहाँ चोरी कर लूंगा। उस क्लर्जीमैन के यहाँ वो चला जाता है, चोरी कर लेता है। क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ को रात को सुनाई तो देता है कि भाई कोई है,
ठीक है, कोई स्टडी में जो है, स्टडी रूम में कोई है और कोई चोरी कर रहा है, वो भी डंडा लेके वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि कोई वहां पर है ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो इनविजिबल है ना। तो लेकिन उन्हें पैसों की छनक छनक चिंग चिंग जो है उन्हें सुनाई दे रही होती है पैसों की। अब वो बेचारे बड़े कंफ्यूज हैं कि ये क्या हो रहा है, चोरी कर कौन रहा है, पक्का इस रूम में कोई है पर हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा। His landlady and her husband found his room open. They peeked inside, finding the room empty. They went on only to be hit and chased by a chair. अब क्या होता है भाइयों, ठीक है, इस तरफ ये चल रहा है, इस तरफ ये स्टोरी चल रही है, क्लर्जीमैन के यहाँ चोरी हो रही है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, मिस्टर एंड मिसेस हॉल को ऑब्वियसली सबको वो बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। ठीक है, एक दिन वो सुबह सुबह उठ जाते हैं और देखते हैं कि इसका रूम खुला हुआ है, इसका रूम जो है वो खुला हुआ है, ये जो पर्सन है ग्रिफिन का रूम खुला हुआ है, और ये भूल जाता है अपने रूम को लॉक करना। तो ये सोचते हैं अच्छा आज देखते हैं कि ये इतना अजीब सा क्यों है, इसके रूम में ना हम चेकिंग करते हैं। तो उसके रूम में जाते हैं, लेकिन उतनी देर में ग्रिफिन आ जाता है। ग्रिफिन तो इनविजिबल है, तो ग्रिफिन क्या करता है, ग्रिफिन एक चेयर उठाता है और उनकी तरफ जो है वो फेंकने लगता है। ठीक है, एक इनविजिबल चेयर उन्हें अपनी तरफ आते हुए नजर आती है, इनविजिबल चेयर नहीं सॉरी, उनको अपनी तरफ जो है वो चेयर नजर आती है, एक इनविजिबल पर्सन ने पकड़ी हुई है। तो उन्हें तो यही लगता है कि ये चेयर हवा में फ्लोट कर रही है। इसे देखकर मिस्टर एंड मिसेस हॉल बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और वो चेयर उन्हें रूम के बाहर धकेल देती है और दरवाजा जोर से स्लैम हो जाता है, बंद हो जाता है और कुंडी लग जाती है। ऑब्वियसली ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं मिस्टर एंड मिसेस हॉल। मिसेस हॉल तो रोने लग जाती है। मिसेस हॉल कहती है कि इस चेयर पर मेरी मम्मी बैठा करती थी और आज ये जो है चेयर मुझे हिट कर रही है। अब भाई वो जब पड़ोसियों को बताते तो पड़ोसियों को लगता है कि ये कोई विच क्राफ्ट है। विच क्राफ्ट समझते हो ना, यानी कि ये भूत प्रेत वाला मामला है, कोई काला जादू कर रहा है और ये जो पर्सन, ये जो अजीब सा पर्सन आया ना, ये काले जादू में इन्वॉल्व है। They panicked and ran out. वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, बाहर भाग जाते हैं, लोगों को बताते हैं। Griffin was now highly suspected. Griffin was now highly suspected. Griffin पर अब लोगों को बहुत ज्यादा सस्पेक्ट करने लगते हैं, सस्पेक्ट यानी कि शक करने लगते हैं। People started doubting on him. Why? Because of his looks. उसकी जो लुक्स होती है बच्चों, वो कैसी होती है, बड़ी अजीब सी होती है, काम भी उसके बड़े अजीब से होते हैं। और सबसे अजीब बात क्या है कि वो उस रूम से बाहर आ जाता है। उस रूम से बाहर आता है तो मिसेस हॉल कहती हैं कि पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम एम्प्टी रूम से बाहर कैसे आए, तुम्हारा कमरा तो खाली था, खाली कमरे से तुम बाहर कैसे आए, और कुंडी भी लगी हुई थी अंदर से। हमने जब सुना था तो कोई लैच लगा रहा था, तो तुम लॉक्ड रूम के अंदर से कैसे आ गए, लॉक्ड रूम के अंदर घुसे कैसे, वो रूम तो अंदर से लॉक था, तुम उसके अंदर गए कैसे, यानी कि एम्प्टी रूम के बाहर कैसे आए और उस लॉक्ड रूम के अंदर कैसे गए। इन बातों का मुझे जो है वो जवाब दो। अब हमें पता है ग्रिफिन के बारे में कि ग्रिफिन बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है और वो बोलता है अच्छा आप अभी भी नहीं समझे कि मैं कौन हूं। एक एक करके वो अपने कपड़े जो है वो उतारने की कोशिश करता है, उतारता रहता है। विलेज कांस्टेबल जैफर्स वॉज कॉल्ड। अब यहां पर एक और कैरेक्टर आता है, विलेज कांस्टेबल जैफर वहां पर जो है वो पहुंच जाता है। ठीक है, जैफर्स हैड टू कैच अ पर्सन विदाउट सीइंग हिम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिसेस हॉल के सामने वो धीरे धीरे कपड़े उतारने लगता है, अपना बैंडेज जो है उतारता है, तो वो देखते हैं अरे भाई ये बैंडेज है, मतलब ऊपर तो है ही नहीं, मतलब सर तो है ही, नीचे सिर्फ बॉडी है और उसके ऊपर कपड़े टंगे हुए हैं। तो जैफर्स को बुलाया जाता है जो कि कांस्टेबल होता है। उस कांस्टेबल को भी बड़ी परेशानी में होता है। इस कांस्टेबल के बारे में बताया जाता है कि उसको बोला गया है कि उसे इस जो ये पर्सन है, जो भी ये गुनहगार है, उसको मतलब उसको प्रेजेंट करना है, मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना है। अब वो कहता है कि भाई ये तो मेरी ड्यूटी है, वो पर्सन दिखाई दे या ना दे मुझे तो लेकर जाना है। एक हेडलेस पर्सन की वो कोशिश करे कि इस हेडलेस पर्सन को मैं अपने साथ लेकर जाऊं और मजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाऊं, क्योंकि इसने बहुत सारी गलतियां की हैं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा शक है। लेकिन हमें पता है भाई सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है ग्रिफिन के पास, कि वो एक एक करके अपने सारे कपड़े निकालते जाता है। अब जैफर्स को एक इनविजिबल पर्सन को पकड़ना है। इन द एंड जेफर्स हैड टू कैच अ पर्सन विदाउट सीइंग हिम। जेफर्स को एक ऐसे पर्सन को कैच करना है जो दिखाई ही नहीं दे रहा है, कितना मुश्किल है। इन द एंड जेफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस बाय द साइंटिस्ट। एंड में जेफर्स को मुक्का मार के जो है नॉक्ड अनकॉन्शियस यानी कि मुक्का मार के बेहोश कर दिया जाता है और ये साइंटिस्ट जो है वहां से भाग जाता है। ग्रिफिन रन अवे इनविजिबली। भाई कोई किसी को दिखाई तो दे नहीं रहा है, इसलिए ग्रिफिन वहां से भाग खड़ा होता है। तो यानी कि कितना शरारती है ये साइंटिस्ट, इसने अपने ही मतलब के लिए उसने ये पोशन बनाया, उसे पी लिया और उसके बाद जो है लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग कैरेक्टर स्केच देख लेते हैं ग्रिफिन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुड क्वालिटीज क्या है इसके और बैड क्वालिटीज। गुड क्वालिटीज क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट एसेंट्रिक साइंटिस्ट। एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ब्रिलियंट है, बहुत तेज दिमाग है, भाई छोटा मोटा काम तो है नहीं इतना बढ़िया पोशन बनाना।
डिलिजेंट, हार्ड वर्किंग, डिलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, कंडक्टेड मेनी एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता है, मेड अ रिमार्केबल डिस्कवरी, रिमार्केबल डिस्कवरी करता है, इतनी जबरदस्त डिस्कवरी करता है, डिस्कवर्ड अ ड्रग दैट कुड मेक अ पर्सन एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट, एक शीट की तरह ट्रांसपेरेंट जो है पर्सन हो जाता है, लेकिन स्टिल एज सॉलिड एज अ ग्लास. यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग दैट ही बिकेम ट्रांसपेरेंट एज अ शीट बट स्टिल एज सॉलिड एज अ ग्लास. इस तरह का पर्सन वो बन जाता है. अब बैड क्वालिटीज क्या है कि वो लॉलेस पर्सन है. लॉलेस है, स्वॉलोड हिज ओन ड्रग, उसने अपने ही ड्रग को स्वॉलो कर लेता है, खुद ही गायब हो जाता है. रिवेंजफुल एंड शॉर्ट टेम्पर्ड, रिवेंजफुल है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, इसीलिए सेट्स हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस ऑन फायर, अपने लैंडलॉर्ड के घर को ही आग लगा देता है. थीफ है, रॉबर है, भाई चोर है, लुटेरा है, कहाँ कहाँ चोरी करता है. सबसे पहले स्टील्स फूड एंड क्लोथ्स इन लंडन स्टोर, लंदन के एक स्टोर में खाना चोरी कर लेता है और कपड़े चोरी कर लेता है. स्टील्स क्लोथ्स एक्सेसरीज मनी इन ड्रूरी लेन, ड्रूरी लेन में वो जो थिएट्रिकल स्टोर होता है वहां जाकर भी वो सारे के सारे एक्सेसरीज चुरा लेता है, वो बैंडेज ये वो, और उसके तो पैसे भी वहां से ले जाता है. स्टील्स मनी फ्रॉम क्लर्जीमैन्स हाउस इन आइपिंग, क्लर्जीमैन के घर पे भी चोरी करता है आइपिंग में, यानी कि एक के बाद एक गलती करता है. और एंड में एक बात और, एक पुलिस कांस्टेबल को मुक्का मार के बेहोश कर देता है, नॉक्ड अनकॉन्शियस, उसे भी जो है वो बेहोश कर देता है. तो इस तरह का पर्सन था ग्रिफिन. अब यहां पर छोटा सा एक चीज देख लेते हैं, मेन कैरेक्टर्स को देख लेते हैं. मेन कैरेक्टर्स यहां पर कौन कौन थे? ग्रिफिन जो कि एक एसेंट्रिक साइंटिस्ट है, फिर मिस्टर एंड मिसेस हॉल जो कि ओनर थे उस आइपिंग के इन के, अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ, एक क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ जिसके यहाँ ये चोरी करता है. मिस्टर जैफर्स अ कांस्टेबल, मिस्टर जैफर की जो कि एक बहुत ही ऑनेस्ट कांस्टेबल होते हैं, जिन्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि इंसान का सर है या नहीं है, फिर भी वो सोचते हैं कि इसको मजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाना ही है, लेकिन एंड में बेचारे को खुद ही मुक्का पड़ जाता है और खुद ही बेहोश वो हो जाता है. थीम क्या है इस स्टोरी की? द स्टोरी डील्स अबाउट द मिसयूज ऑफ साइंस फॉर पर्सनल यूज. यहां हम लोग देखते हैं कि साइंस का किस तरह से अपने पर्सनल यूज के लिए मिसयूज किया गया. इसने उसका यूज नहीं किया, इसने उसका किया है मिसयूज. टाइटल, भाई ये टाइटल जस्टिफाइड है या नहीं है? टाइटल है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. Footprints Without Feet is a story of a scientist who discovers how to make himself invisible. Footprints Without Feet है एक ऐसे पर्सन के बारे में जो खुद को इनविजिबल बना लेता है. He discovers a special potion which could make a man invisible. एक स्पेशल पोशन बनता है जिससे इंसान बिल्कुल दिखाई नहीं देता. But this brilliant scientist misuses his wonderful discovery. इस wonderful discovery को वो misuse करता है, गलत काम के लिए यूज करता है. He uses it for selfish purpose and harms others. वो उसे selfish purpose के लिए यूज करता है और दूसरों को हार्म करने के लिए. ठीक है, दूसरों का बहुत हार्म करता है. He looks transparent but still solid as a glass. See, ये वाली लाइन आपको याद रखनी है कि वो ऑल्दो ट्रांसपेरेंट है पर फिर भी ग्लास की तरह सॉलिड है. बच्चों वो दिखाई नहीं दे रहा है पर फिर भी एक ग्लास की तरह एकदम सॉलिड है. आप उसको टच करोगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि यहाँ कोई है. भाई अच्छा, आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी, बड़ी सारी शॉर्ट्स होती हैं जिसमें एक पर्सन जो ऐसे जा रहा होता है किसी स्टोर से और स्टोर पे जाता है और सीधा किसी जो है वो शीशे से टकरा जाता है, दरवाजे से टकरा जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये जो है वो खाली रास्ता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वहां पे बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा सा एक ग्लास लगा हुआ है. ठीक है, कई बार हमारे साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा, हो सकता है कि आपके साथ भी हुआ होगा या आपने मूवी में मतलब कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा इस तरह का वीडियो. बड़ा फनी लगता है देखने में, लेकिन इंसान को चोट बहुत लगती है. तो वो क्या है, ग्लास की तरह एकदम ट्रांसपेरेंट है लेकिन फिर भी उसकी तरह ही सॉलिड है. ठीक है, कोई टकरा सकता है उससे, मतलब महसूस कर सकता है उसे. The footprint made his transparent foot is kept as the story's title, Footprint Without Feet. जो उसका footprint है वो दिखाई दे रहा है पर उसका feet दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए चैप्टर का नाम है Footprints Without Feet. वैल्यूज क्या क्या मिलती हैं हमें इससे? भाई एक बच्चों याद रखना बात को कि इस बार का अगर आपने सैम्पल पेपर देखा है या इस बार के अगर आपने अपने प्री बोर्ड्स देखे हैं तो आपने देखा होगा कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं आ रहे हैं. डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, डायरेक्ट आपसे प्लॉट नहीं पूछ रहे हैं कि ग्रिफिन आइपिंग में गया था, आइपिंग में जाके उसने क्या क्या किया. नहीं, ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे. या फिर ग्रिफिन ने ऐसा ऐसा क्यों किया, वो लॉलेस पर्सन क्यों था. इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कम है, वैल्यू बेस्ड ज्यादा है. तो वैल्यूज का समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, क्योंकि उसी को तोड़ मरोड़ के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे वन शुड नॉट मिसयूज साइंस फॉर पर्सनल यूज. ठीक है, हो सकता है कि आपको इस तरह की स्टेटमेंट दे दी जाए, वन शुड नॉट मिसयूज साइंस फॉर पर्सनल यूज. इंसान को साइंस का मिसयूज नहीं करना चाहिए अपने पर्सनल यूज के लिए. आपको ऐसी कोई लाइन दे दे और बोले दैट एक्सप्लेन दिस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट.
ठीक है, ये लाइन लिख के बोला गया है कि भाई इस चैप्टर में भी ऐसा ही हुआ तो आप उसके कंटेक्स्ट में हमें एक्सप्लेन करो इसे। या फिर आपको बोल सकते हैं कि आपकी क्या थॉट्स हैं इसके ऊपर, उन थॉट्स को आपको शेयर करना है। दूसरा, वन शुड नॉट हार्म अदर्स फॉर सेल्फ बेनिफिट, कि हमें अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए दूसरों को हार्म नहीं करना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस बनते जाएंगे। तो इस चैप्टर का जो थीम है, जो इसकी वैल्यू है, उसे आपको बहुत अच्छे से समझना है कि साइंस का हम लोग मिसयूज ना करें, क्योंकि हम लोग कई बार देखते हैं साइंस का कहाँ मिसयूज नहीं होता है। बहुत ज़्यादा जगह जो है हम लोग देखते हैं कि उसका मिसयूज जो है वो किया जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन वाला जो आपने चैप्टर पढ़ा था, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन वाले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा कि वहाँ पर भी जो ये न्यूक्लियर पावर है उसका कितना गलत यूज़ किया यूएस ने, और जापानीज जो हिरोशिमा और नागासाकी थी, जो उनकी सिटीज़ थी, उनके ऊपर उन्होंने बॉम्ब जो है वो एक्सप्लोड कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, एक तरह से उन्होंने न्यूक्लियर पावर का मिसयूज़ किया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था एल्बर्ट आइंस्टाइन को। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को बहुत बुरा लगा कि ये डिस्कवरी तो हुई है लेकिन इसका मिसयूज जो है वो किया गया है। तो ऐसा कई जगह साइंस का मिसयूज होता है। इस तरह के आप एग्जांपल्स दे सकते हो, हिरोशिमा और नागासाकी का दे सकते हो कि जो यूएस ने किया था वो एकदम गलत था। तो मल्टीपल एग्जांपल्स यू कैन गिव। और अगर इसी चैप्टर के कंटेक्स्ट में आता है तो भी आपको लिखना है कि दैट वी टोटली अग्री दैट ऑल्दो ही वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, लेकिन स्टिल ही मिसयूज्ड हिज पावर्स। ही कुड हैव यूज्ड दिस फॉर ह्यूमैनिटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी की बेटरमेंट के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। बट ही What he did, उसने उसको अपनी सेल्फ बेनिफिट के लिए यूज किया, उसने उसको अपना रिवेंज लेने के लिए यूज किया। जैसे पहली बार उसने अपना क्या काम किया, पहली बार उसने इनविजिबल होने के बाद ये नहीं कि किसी की मदद करी, पहली बार उसने अपने लैंडलॉर्ड के घर को ही आग लगा दिया। तो इस तरह से वो एक लॉलेस पर्सन बन गया। इस तरह से उसने साइंस का यूज करके सारे लॉस को ब्रेक करा। वो एक थीफ, वो एक रॉबर बन गया। मिस्टर इंडिया की तरह हेल्प भी तो कर सकता था लोगों की, पर नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। तो इस तरह से आपको इस चैप्टर को समझना है, वैल्यूज पे बहुत ज्यादा जो है वो ध्यान देना है। आई होप आपको ये चैप्टर जो है वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।